सरकार जो आकलन कर रही है सही कर रही है अपनी जगह पे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चल। केवल इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए इन्होंने पीडीए का नारा दिया है। एक भी उत्तर प्रदेश में ऐसा नेता नहीं है इन्होंने किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, दलित जाति के व्यक्ति को कहीं किसी उच्च पद पर बैठाला हो। क्या आपने उनके परिवारों को शिक्षा देने का काम किया? बिल्कुल नहीं किया। अब आप जैसे ही इलेक्शन पास आता है वैसे ही आप जाति, धर्म और विभाजित करने की राजनीति करने लगते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। जब जब चुनाव नजदीक आता है इसी तरह के कुछ नारे दिए जाते हैं। पीडीए की बात करें तो पीडीए में जो डी है ये दलित की बात कही जा रही है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव सत्ता में नहीं रहे, सत्ता में रहे, सरकार बनाई, पूरा उत्तर प्रदेश चलाया। क्या जो डी की वो बात कर रहे हैं यानी दलित की बात कर रहे हैं, क्या उनका उत्थान हो पाया उस सरकार में? इन्हीं सारी मुद्दे को लेकर हम कुछ लोगों से बात करते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो इस समय आप देखते होंगे कि एक नारा चल रहा है पीडीए का, तो डी की जो बात कर रहे हैं दलित, क्या दलितों का उस हिसाब से उत्थान अखिलेश यादव कर पाए हैं क्या? देखिए, सरकार 2011 में 12 में अखिलेश यादव की सरकार आई। उन्होंने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के नाम पे वोट बैंक लिया, वोट बैंक एकत्रित किया और सिर्फ अपने चंद गिने चुने लोगों को उससे लाभान्वित किया। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर समाज में ये सरकारें लोगों को विभाजित करने का काम कर रही हैं, जिससे लोगों में आपस में वैमनस्यता बढ़ेगी और साथ ही साथ लोगों के आपसी विवाद बढ़ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपने आर्थिक आधार पे उन लोगों को कहाँ पे बैठाया? क्या आपने उन लोगों को रोजगार दिया? क्या आपने उनके परिवारों को नौकरी देने का काम किया? क्या आपने, सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा, क्या आपने उनके परिवारों को शिक्षा देने का काम किया? बिल्कुल नहीं किया। अब आप जैसे ही इलेक्शन पास आता है वैसे ही आप जाति, धर्म और विभाजित करने की राजनीति करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता हर बात को समझती है और अच्छी तरह जानती है कि किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इस बार का चुनाव आर्थिक रूप से जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो तय करेगी कि आप किस सरकार ने किसको क्या दिया है। पिछली कई सरकारें बीत गई जिन्होंने सिर्फ वोट बैंक्स की तरह यूज करा, जो क्रीमी लेयर ऑफ द सोसाइटी थे। जो दलित की बात करें तो क्रीमी लेयर ऑफ द सोसाइटी, जिसके फादर आईएएस थे, उनका लड़के को आर्थिक आधार पे सुविधाएं मिली, उनका लड़का पीसीएस बना, आईएएस बना, जज बना, तो उसे हम एक सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। क्रीमी लेयर का मतलब है ऑलरेडी जिसके फादर कमिश्नर बन गए, आईएएस बन गए, तो उसका पूरा परिवार ऑलरेडी उस समाज से हट गया है, वो एक सुपीरियर सेक्शन में पहुंच गया है। जब सेक्शन में पहुंच गया तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति से हम पूरे समाज का विकास नहीं कर सकते। इसलिए जो पीडीए की बात करते हैं वो बिल्कुल पब्लिक इग्नोर करेगी और पब्लिक उस पर इन्हें वोट कास्ट नहीं करने जा रही। सर, जानना चाहेंगे, आपने भी देखी सरकार अखिलेश यादव की रह चुकी है, क्या दलितों का उत्थान हो पाया उस हिसाब से, जिस हिसाब से होना चाहिए था, जिस हिसाब से इस समय पीडीए की बात चल रही है? बढ़ चढ़कर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं पीडीए जो है वो पिछड़ गए हैं कहीं ना कहीं, तो इनकी सरकार रही है, तो आपने भी देखी, क्या हुआ कुछ डी का? जो डी है इसके अंदर दलित है। समाजवादी पार्टी रही हो चाहे उनके नेता अखिलेश यादव रहे हों, ये लोग केवल जब चुनावी माहौल इन्हें बनाना होता है, 2027 में यूपी का चुनाव है, इस समय लोग बिहार के चुनाव में लगे हैं, केवल इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए इन्होंने पीडीए का नारा दिया है। एक भी उत्तर प्रदेश में ऐसा नेता नहीं है इन्होंने किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, दलित जाति के व्यक्ति को कहीं किसी उच्च पद पर बैठाला हो। आप उनके किसी मंत्री का नाम बता दें, समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी ऐसा नहीं है किसी बड़े पद पर रहा हो। हाँ, केवल वो परिवारवाद की पार्टी है, उनके घर के सारे लोग सांसद बन जाएं, विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं, ब्लॉक प्रमुख बन जाएं, केवल इसी के लिए वो चिंता कर रहे हैं। यदि हम दूसरे दलों की बात करें, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1991 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था तो उस समय भी सपा की सरकार थी, निर्दोष लोगों को उन्होंने जेल भेजा था, लोगों को बहुत उत्पीड़न हुआ था। और हम सभी लोग जानते हैं
कि उस समय भी राम जन्मभूमि आंदोलन का जो शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था, जितने हिंदू संगठन थे, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद रहा हो, एक कामेश्वर चौपाल नाम के अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे। उस राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, जो पहली ईंट रखी गई उस भवन में, उस मंदिर निर्माण में कामेश्वर चौपाल नाम के अनुसूचित जाति के व्यक्ति की रखी गई। आज भी हम देखें तो प्रदेश में जो सरकार है, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, उसमें समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया गया है। वर्तमान सरकार का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, चाहे प्रदेश पदाधिकारी हों, चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी हों या जिला पदाधिकारी हों, अनुसूचित जाति के लोगों को पर्याप्त मात्रा में उसमें उनकी भागीदारी दी गई है। और आप देखें उत्तर प्रदेश सरकार में बेबी रानी मौर्य, हम आपको एक नाम बताते हैं, हमारी विधायक रही, मंत्री रही, उन्हें राज्यपाल बनाया, आगरा की और मेयर रही, इस समय भी प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। ऐसे ही अनुसूचित जाति के कई मंत्री संघ और भाजपा में शीर्ष पदों पर हैं। अखिलेश यादव पे दलित समाज ने भरोसा जताया और सरकार बनाई, तो क्या वो भरोसा क्या वो फिर से जता पाएगा? क्या इतना कुछ इस बार कोई भरोसा वो नहीं जता पाएंगे। पब्लिक जो है उन्हें कोई वोट नहीं देने वाली है। उनने पहले जो सरकार थी उसमें कुछ भी नहीं किया दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। मैं खुद पिछड़ी जाति से हूँ, उनने पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया, दलितों के लिए ना दलितों के लिए, किसी दलित और पिछड़ों के लिए उनने कुछ भी नहीं किया जी। इसलिए उन पर हम लोग को कभी कोई भरोसा नहीं कर सकते। सर, आप तो जानना चाहेंगे, क्या मानते हैं, क्या ये जो है वोट बैंक तक क्या सीमित रहता है? जो अगर दलितों की बात करें, जो पीडीए का इस समय आप देखते होंगे बहुत जोर चल रहा है, अखिलेश यादव बढ़ चढ़कर उसमें बातचीत कर रहे हैं, लोगों को एक तरह से लुभा रहे हैं, तो सरकार तो उनकी रही है, क्या उत्थान उस हिसाब से हो पाया? या देखिए, अखिलेश यादव की सरकार में स्पेशली दलितों का तो कोई उत्थान नहीं हुआ है। रही बात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो वो कार्ड खेल रहे हैं, 60% भागीदारी वोट बैंक में वो इन तीनों की मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण, कायस्थ और बनिया ये मिला के जो 40% की हिस्सेदारी है, ज़्यादातर लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो केवल पीडीए की बात कह के किसी इलेक्शन को निकाल लेना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। ये अखिलेश यादव दलितों की अगर बात करें, दलितों के लिए अखिलेश यादव ने कोई दलितों के लिए स्पेशली कोई ना तो किसी प्रकार का कोई उन्होंने इनके लिए काम किया, और सरकारों ने भी विशेष तौर से इस गवर्नमेंट में भी दलितों के लिए काफी काम हुआ है। अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमने दलितों के लिए किया है, तो ये सब बेकार की बातें। दलितों के लिए उन्होंने वोट देंगे क्या इस बार? नहीं, इसके लिए तो आगे विचार करेंगे, सोचेंगे, अभी इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। बताइए क्या कह रहे हैं? 2012 में सरकार बनी थी अखिलेश यादव जी की, सिर्फ वहां वंशवाद के आधार पर कार्य किया गया, परिवारवाद के आधार पर कार्य किया गया। सारी सीटें उन्हीं को चाहिए थी, किसी भी दलित को किसी उच्च पद पे नहीं बैठाला, किसी भी दलित IAS ऑफिसर्स को पोस्टिंग नहीं दी, चार्जेस नहीं दिए गए। मात्र जाति विशेष, वर्ग विशेष की राजनीति करी है उन्होंने, वंशवाद की राजनीति करी है और अपने वंश का उत्थान करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। उन्होंने प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को लेकर सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान देने का काम किया है। और ऐसी भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग सदैव तन मन धन से तत्पर हैं और हम लोग चाहते भी हैं कोई भी सरकारें आए या जाएं, लेकिन वर्ग विशेष के आधार पर लोगों में राज ना करें। यादव को वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज पे हम कोई वोट नहीं देंगे। जब आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, आपका कोई एजेंडा नहीं है, आपकी कोई वर्किंग नहीं है, आपने किसी भी नव युवक को रोजगार देने का काम नहीं किया था, और अब आपका जो चुनावी एजेंडा आएगा उसमें भी आपने जो एजेंडा अभी आप बात करते हैं उसमें भी कहीं नव युवक को नियुक्ति देने का काम नहीं किया है। इसलिए हम खुलेआम कहते हैं कि हम अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कल्याण कुमार है। मैं भी जानना चाहेंगे, पीडीए की जहाँ बात चल रही है, दलितों की बात चल रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं और काफी हिमायती करना है, तो क्या कहना चाहेंगे? उनकी सरकार रही है, क्या कुछ हुआ आप लोग? 2012 में भी उनकी सरकार रही थी अखिलेश जी, और किसी भी SC वाले को कोई भी ऐसा सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी, और SC वालों का हमेशा शोषण ही हुआ है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तो हर किसी वर्ग को जो है, तो क्या आपका वोट देने का विचार है? नहीं, जो पढ़ा लिखा समाज है वो कभी भी उनको वोट नहीं देगा, किसी भी हालत में नहीं देगा, क्योंकि उनके समय में जो है इतना गुंडागर्दी, भय प्राप्त रहता है कि पूछिए मत। आप लोगों के ऊपर भी अत्याचार हुआ है, और इस समय हर व्यक्ति अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक कह सकता है, सबको सम्मान का दर्जा प्राप्त है इस सरकार में। तभी तो बीजेपी की सरकार जो है लगातार बनती चली आ रही है उत्तर प्रदेश में, और लगातार उत्तर प्रदेश में विकास होता चला आ रहा है। योगी जी ने कुछ किया दलितों के लिए? जी हाँ, किया है।
एक तो जो है आपका जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो है जमीन भी मिली है, यहाँ तक कि जो बंगाली लोग हैं उनको भी अभी सरकार ने ऐसा वो आदेश पारित किया है कि जो उनके जो पट्टे थे वो उनके नाम पर श्रेणी 1 में दर्ज कर दिए गए। तो ये योगी सरकार में ही हुआ। कुछ और लोग हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे, पीडीए की बात चल रही है, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। अगर हम खाली उसमें डी की बात करें यानी दलितों की बात करें, क्या हुआ उनका, उनकी जब सरकार थी क्या उनका कुछ भला हो पाया, नहीं हो पाया? बताइए। कोई भला नहीं हो पाया, ना उनका भला हो पाया, ना सवर्णों का भला हो पाया कभी भी। और जो बीजेपी कर रही है इस समय बहुत अच्छा कर रही है, 10% आरक्षण दिया है जनरल के लिए। तो दलित लोग, आप लोग वोट देंगे क्या? नहीं देंगे, क्यों देंगे, क्यों देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो आंदोलन कर रही है सही कर रही है अपनी जगह पे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चले। और पीडीए का क्या होगा? पीडीए का क्या होगा तो बात की बात है, पीडीए क्या होगा। आप भी प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें खाली डी की बात करें यानी दलितों की बात करें, उनकी सरकार भी रही है, आपने देखी होगी, क्या वो जो उन्हें चाहिए था क्या वो मिल पाया? देखो, पार्टी को कभी जाति की बात नहीं करना चाहिए। अगर दलित वोट ही अगर चाहेंगे तो ऐसा संभव नहीं बिल्कुल आजकल जमाने में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है इसके सभी के साथ लेकर चल रही है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ था। उनके पास दलित नहीं था, आज भी नहीं है, आगे संभावना भी नहीं है। सरकार में उन्होंने काम नहीं करा दलितों के लिए? नहीं, दलितों के लिए किया हो, लेकिन हमें विकास समाज में तो कहीं धरातल पे तो दिखाई नहीं दिया। हमारे पड़ोस में बहुत दलित रहते हैं, लेकिन हमें कोई विकास दिखाई नहीं दिया। हमारे अपने पड़ोस में बहुत एरिया करीब 100-150 मकान है, करीब 500 की आबादी है। बहुत बड़ी संख्या में इस बार वोट देंगे, सपा देंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि हम दलित पे ही मोहल्ले में रहते हैं। बाई कास्ट में ठाकुर हूँ, वो अलग बात है, लेकिन दलितों का कोई विकास हमारे हुआ नहीं, ना उस समय हुआ था, ना आज उनसे जुड़े हैं वो। अच्छा, किसे देंगे वोट? वो ज्यादातर हमारे इस समय भाजपा से ही सपोर्ट कर रहे हैं सब ज्यादातर। आपके गाँव के? गाँव के भी, समाज में भी साथ के लोग चलते हैं, यहाँ भी लोग आते हैं, यहाँ कचेरी में भी लोग विभिन्न जनपदों सब आते हैं, कई थानों के लोग आते हैं उसे। लेकिन हमें ऐसा मुझे लग रही ना कि दलित जो है उनके साथ जाए समाजवादी पार्टी। और लोग हैं, इसलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे पीडीए को लेके? अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं। अगर हम उसमें खाली दलितों की बात करें, जो डी से दलित है, क्या उनका उत्थान या उतना जो सरकार अखिलेश यादव के जो दावे हैं कि हमने अपनी सरकार में इनका उत्थान किया, अब फिर से करेंगे, तो क्या मानते हैं? कुछ नहीं उत्थान हुआ। अगर दलित का ही उत्थान मान लीजिए तेरा भी है तो दलित का ही वोट लेंगे, दलित के वोट से जीत जाएंगे। हम तो सबका साथ, सबका विकास बीजेपी के साथ है। दलित क्या इस बार वोट देगा अखिलेश को? नहीं, बिल्कुल। क्यों? बीजेपी ने इतना काम करा है, दलित के लिए भी बहुत काम करा है, हर जात के हर वर्ग के लिए काम करा बीजेपी। भले ही अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हो, खासकर दलितों की बात करते हो, उनको एकजुट करने की बात करते हो, लेकिन साफ लोगों का कहना है कि 2012 में उन्होंने एक बार वोट दिया था, लेकिन उस हिसाब से उत्थान नहीं हो पाया। और इस बार एक तरह से अगर फिर से वोट अगर चला गया तो कहीं ना कहीं दोबारा से वो गलती हो जाएगी। वहीं और जो अन्य लोग थे, थोड़ी डिफरेंट राय भी आई है, लेकिन फिलहाल दलितों को लेके जो बात चल रही थी, जो पीडीए की बात कर रहे हैं, खासकर दलितों को लेके जो बात की जा रही है, उनका उस हिसाब से पिछली सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में जो दलितों को बात कर रहे हैं उतना उत्थान नहीं हो पाया जितने वो हकदार थे, मुख्य धारा से समाज की नहीं जुड़ पाए हैं। आज भी जिस स्थिति में थे आज भी वहीं खड़े हैं।